ऑनलाइन से आपको ये करना है, एग्ज़ाम देना है, तो ऑनलाइन जानेगा तब ना। उससे किसी की उम्र 50+ है, 55+ है। जब वो शिक्षक बने थे तो ये सारी चीज़ें थी नहीं। तो आप करना क्या चाह रहे हैं? घेराव करेंगे, जलसा करेंगे, जुलूस करेंगे। तो जलसा जुलूस करके अंग्रेजों को भगा दिया तो इनको नील डाउन कराने में कितना टाइम लगने वाला है? पाठक जी समझते हैं कि रिफॉर्म्स जो आता है और जिस तरह के इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं वो बिना सेंसिटिव आइडियाज़ के, बिना सेंसिटिविटी के, बिना बिहार के शिक्षक कहाँ रहते हैं, किस व्यवस्था में रहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। नियोजित शिक्षक राजकर्मी के दर्जा लेकर लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। और वहीं बात करें तो कल जिस तरह से नियोजित शिक्षक हैं वो भाजपा का घेराव करने पहुंचे थे तो उन पर लाठियां बरसाई गई। इसे बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के विधायक दल के नेता है डॉक्टर शकील अहमद खान। सर, कैसे देख रहे हैं? नियोजित शिक्षक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, बोल रहे हैं बिना शर्त हमें राजकर्मी का दर्जा दिया जाए और लाठियां भी बरसाई जा रही हैं। सरकार बदलते ही बर्बरता, जुल्म और तशद्दुद, चूंकि उसी मानसिकता के लोग हैं, वो बढ़ेगा, बढ़ा दिया गया है। नियोजित शिक्षक जितना प्रदर्शन कर रहे हैं, जेन्युइन प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन उनके सामने छल हुआ, वादा किया गया, बड़ी बड़ी सभाओं में वादा हुआ, आपसी बैठक में वादा हुआ, सब कुछ के बावजूद अब उनके साथ और जो शर्तें लगाई जा रही हैं, क्या वो प्रैक्टिकल है? ऑनलाइन से आपको ये करना है, एग्जाम देना है, तो ऑनलाइन जानेगा तब ना। कैसे जानेगा? उससे किसी की उम्र 50+ है, 55+ है। जब वो शिक्षक बने थे तो ये सारी चीजें थी नहीं। तो आप करना क्या चाह रहे हैं? आप उसको तंग करना चाह रहे हैं। आप डिक्टेटोरियल एटीट्यूड के साथ शिक्षा विभाग के लोग या यह सरकार काम करना चाहती है। हम लोग होने देंगे? इसीलिए हम लोगों ने कल पूरा प्रोटेस्ट किया है। विधानसभा नहीं चलने देंगे, घेराव करेंगे, जलसा करेंगे, जुलूस करेंगे। तो जलसा जुलूस करके अंग्रेजों को भगा दिया तो इनको नील डाउन कराने में कितना टाइम लगने वाला है? लेकिन जिस तरह से वो बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा मांग कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री का कल बयान आया कि हम लोगों ने कब आप लोगों को कहा है कि नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त का राजकर्मी का दर्जा देंगे? कब कहा? जबान बदल गई, आचार बदल गया, दिल दूसरी तरफ का रुख कर चुका है। अब तो दबाव में काम करेंगे ना। कल मैं देख रहा था जो हमारे सरकारी पक्ष के लोग हैं कि कौन किसको वहां दबा रहा है, किसके भाषण में क्या अंदाज है। तो शिक्षा मंत्री जी ठीक है, वो बात अपनी कह रहे हैं और ये सारी बातें तो पहले हो चुकी थी। अच्छा, आप शर्त भी लगाइएगा तो प्रैक्टिकल बात कीजिए ना, प्रैक्टिकल बात कीजिए। क्या उनको बिना कोई शर्त के राजकर्मी का दर्जा दिया जाए? शर्त की प्रैक्टिकलिटी क्या है? क्षमता एग्जाम लिया जा रहा है। नहीं, वो प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकल हो वो कर लीजिए। आप उन्हीं के स्कूल में कुछ पूछ सकते हैं, कुछ इंटरव्यू ले सकते हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को भेज करके चीजें हो सकती है। कोई इनकार थोड़े किया है। आपका उसी में ट्रांसफर पॉलिसी है, आपका उसमें पात्रता है, दक्षता है। ये इतना इतना चीजों घुसेड़ दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आपका पैसा कुछ लग नहीं रहा है, खर्चा कुछ हो नहीं रहा है। एक सीधी लाइन से चल रही थी शिक्षा व्यवस्था, उसको इन्होंने चढ़ियाने का काम कर दिया फिर से। मतलब मन में आग लगा दिया, तकलीफ दे दिया। शिक्षिका है, महिलाएं हैं इतनी बड़ी तादाद में, क्या तकलीफ देकर के आपको मिलेगा? तो आप लोग विपक्ष में अब आ गए हैं, तो अब शिक्षक जब सड़क पर उतर रहे हैं तो आप लोग भी उनके साथ उतरिएगा? सड़कें पर रहेंगे। कल थे ना विधानसभा में, जहां हमारी जिम्मेदारी थी, तो हम चलने दिया उनका भाषण फाइनेंस का? नहीं चलने दिया। तो हमारी जो व्यवस्था है उसको हम पूरा इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक वो और शिक्षकों को डरा रहे हैं, बोल रहे हैं अगर प्रोटेस्ट करिएगा तो आपकी नौकरियां चली जाएगी, इस तरह के फरमान जारी कर रहे हैं, तो उससे और शिक्षक आक्रोशित दिख रहे हैं। आई कैन लाफ ऑनली ऑन मिस्टर पाठक। तो क्या होता है कि पाठक जी समझते हैं कि रिफॉर्म्स जो आता है और जिस तरह के इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं वो बिना सेंसिटिव आइडियाज के, बिना सेंसिटिविटी के, बिना बिहार के शिक्षक कहाँ रहते हैं, किस व्यवस्था में रहते हैं, किस व्यवस्था में वो जीवन गुजार रहे हैं, कितने कम पैसे में जीवन गुजार रहे हैं, उसको समझे बिना एक फरमान की तरह, डिक्टेटोरियल एटीट्यूड की तरह अगर वो काम करेंगे
तो उनका नाम और निशान ही नहीं रहेगा। अच्छा काम करेंगे तो हमने तारीफ किया है, लेकिन काम को अगर आप बर्बादी की तरफ ले जाएंगे, समाज के अंदर कोतूहल मचा देंगे, तो इससे किसका फायदा होगा? बिहार की जनता का फायदा होने वाला है। नंबर ऑफ टीचर्स बढ़े, ये किसने नहीं बढ़ाया 17 साल में? ये तो जब हम लोग आए तब ना बढ़ा। और स्टूडेंट्स क्लास में आए तो 17 साल तो जिनकी सरकारें थी उनके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की तादाद क्यों नहीं बढ़ी थी? तो आपने कोशिश किया इम्प्लीमेंट कराने का, तो लोगों ने कहा लेकिन अगर इस तरह का एटीट्यूड रखिएगा तो आप खुद रहने वाले हैं, जाएंगे भी छुट्टी पर। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभा में जब भी जाते हैं तो वो बोलते हैं कि हम लोगों ने नियोजित शिक्षक को बहाल किया, अभी हम ही राजकर्मी का दर्जा देंगे, लेकिन इस शिक्षकों को लाठी बरसाई जा रही है रोडों सड़कों पर। इस क्या है, नीतीश कुमार का क्या मनसा है नियोजित शिक्षकों को? उनका मंशा कुछ नहीं है, भंडोल कर दो सब कुछ को, भंडोल के रास्ते पे सब कुछ हो जाएगा। तो जो वो बात कह रहे हैं, तो समय आएगा तो हम लोग उनके पूरे काल के का भी विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे। मैं तो पढ़ लिख करके आया हूं ना यहां, तो मैं तो खुद और कांग्रेस पार्टी विश्लेषणात्मक अध्ययन करके बताएगा कि आपका जो कार्यकाल है बिहार में, उसकी त्रुटियां, अभी तो सब ऐसे से चल रहा था, उसकी क्या क्या त्रुटियां रही हैं, दूसरे राज्यों के मुकाबले आपने कितनी तरक्की की है। जब कोई किसी चीज का अध्ययन होता है तो तुलनात्मक अध्ययन होता है। तुलनात्मक अध्ययन में बिहार कहां है? शिक्षा का क्षेत्र और स्वास्थ्य का क्षेत्र खाली बिल्डिंगें बना देने से होता है? अरे बिल्डिंगों में बेंच डेस्क पहुंचवाइएगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी उन नियोजित शिक्षकों को आश्वासन दिए हैं कि आप लोगों से बात करें, तो क्या लगता है कि आश्वासन में ही बातें निकल जाएगी या उनके लिए कुछ किया जाएगा? कुछ दिन और चलेगा, लोक लुभावना चलेगा। भारतीय जनता पार्टी के वादे पर कृपा करके आप विश्वास मत कीजिए, क्वेश्चन ही मत पूछिए। उनका 2 लाख का वादा और 2 करोड़ का वादा सब बेवफाओं का यानी कि जवाब। नियोजित शिक्षकों को सही बहला दिया जाएगा, फिर उसी तरह से बहलाने का प्रयास कर रहे हैं, हम लोग होने नहीं देंगे, नील डाउन करेंगे, घुटने पर टिकवाएंगे। क्या कुछ कर रहे थे कांग्रेस के विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान? आपने सुना, नियोजित शिक्षक जिस तरह से राजकर्मी के दर्जा देने के लिए लगातार वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और उन पर लाठियां बरसाई जा रही है, जिसको लेकर साफ तौर पर कहते हुए जा रहे हैं कि हम नियोजित शिक्षकों के साथ हैं, और सदन में जिस तरह से आवाज हमने बुलंद किया है, आगे भी उनके साथ सड़कों पर उतरेंगे। इस तमाम खबरों न्यूज़ के साथ